एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब स्कोर कार्ड आपके हाथ में आ चुका है, अभी आप पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, बस आपको अभी ये देखना है कि आपका फ्यूचर कैसे बेस्ट बन सकता है। अब आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ थोड़ा सीरियसली आप इसके बारे में सोचेंगे। ओके फ्रेंड, इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको MBA में कौन से ब्रांच को लेके आपको जाना है। क्या आप ऑपरेशन में जाएंगे, क्या आप ह्यूमन रिसोर्स में जाएंगे, क्या आप मार्केटिंग में जाएंगे, क्या आप रिटेल में जाएंगे, है ना। अभी फ्रेंड जैसे जैसे चीज़ें एक्सपांड हो रही है वैसे वैसे MBA में स्पेशलाइजेशन भी बहुत बढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी रिसेंटली जो फील्ड एड ऑन हुई है दैट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड लग्जरी मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इंडिया में बहुत कम कॉलेज है जो ये स्पेशलाइजेशन कराते हैं। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप MBA करना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड में आप करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या पैरामीटर्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जो आपके स्कोर के हिसाब से आपको एक बेस्ट कॉलेज दिला सके। ओके, तो फ्रेंड जिसमें सबसे पहला पैरामीटर ये है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका बजट कितना है। ओके फ्रेंड्स, बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके MBA में। सो आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है। अगर आप CET से अगर आप जाने वाले हो और आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बजट लगने वाला नहीं है। ऑन एन एवरेज हम लोग अगर बात करें किसी कॉलेज का फीस अगर 3-4 लाख रुपए है तो एज यूर बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी बस आपको 3-4 लाख रुपए देने हैं। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं आपको 50% रिबेट मिल जाएगा। अगर आप ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 80% आपको रिबेट मिल जाएगा फीस में। ओके, तो सबसे पहले आपको एक फीस का बजट आपको बना लेना है कि मेरा फीस कितना है या मैं कितना पैसा MBA में खर्च करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखना है, आपका बजट। फ्रेंड, दूसरा आपको प्लान करना है सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम एंड डिज़ायर। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, सबसे पहले आप उसका लिस्ट बना लेंगे। ओके, ऐसे कॉलेजेस जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते थे सबसे पहले आपको उसका लिस्ट बना लेना है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं सिर्फ महाराष्ट्र में MBA के लिए 340 कॉलेज अवेलेबल है। ओके, और हम लोग ऑन एन एवरेज अगर 60 सीट का भी इनटेक अगर पकड़ते हैं तो भी 18,000 सीटें होती हैं। ओके, सो सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया, सीटें इससे कहीं ज़्यादा है। ओके, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि अगर आपके एरिया में फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में है, मुंबई पूना साइड में है तो आप रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आते हो। ओके, फिर मराठवाड़ा रीजन है और विदर्भा रीजन है। तो जब आप अपना कॉलेज का लिस्ट आप बनाएं तो पर्टिकुलर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर आप विदर्भा रीजन से बिलोंग करते हो, मैं एग्जांपल अगर आपको दे रहा हूँ, अगर आप विदर्भा रीजन से आप बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे MBA के टॉप कॉलेज कौन से हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दीक्षा भूमि पे लोकेटेड है वो MBA का टॉप कॉलेज है। उसके बाद में रामदेव बाबा एक टॉप कॉलेज है ना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो टॉप ग्रेड में आते हैं। ओके, तो आपको आप जिस एरिया से जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो उस रीजन के पहले आपको कॉलेजेस सॉर्ट कर लेने हैं। ओके, जब आपने लिस्ट बनाया, आपको जो कॉलेज में जाना था आपने वो लिस्ट बनाया। दूसरा आपने ये देखा कि मुझे जो कॉलेज मिल सकता है एज पर माई रैंक, आपने वो लिस्ट आपने बना ली हो। ठीक है फ्रेंड, लिस्ट बनाने के बाद में आपको कोशिश करना है एटलीस्ट आप आपके रीजन के जो बेस्ट कॉलेजेस है एक बार आप वहां पे आप विजिट करके आप आ जाइए अगर पॉसिबल है तो। और अगर आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको तो कॉलेज 100% पता होंगे। और अगर आप कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो, आप प्लेन आर्ट कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से अगर आप आए हो तो आप किसी को भी पूछ लीजिए कि आपके रीजन में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, और मैं 99% में आपको बोल सकता हूँ उस इंजीनियरिंग कॉलेज में MBA 100% होगा। ओके,
तो सबसे पहले आप देखिए आपके रीजन में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और वहां पे जाके आप एमबीए की आप इंक्वायरी कीजिए, आपको पता चलेगा। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहाँ पे एमबीए होता है, आपको फिलहाल तो आपको वहीं पे जाना है इंक्वायरी लेने के लिए। ओके, तो आप इंक्वायरी क्या क्या चीज का लेंगे? आपको इंक्वायरी लेना है वहाँ का करिकुलम कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे है। ओके, हाईएस्ट सैलरी कितने पे क्लोज हुआ है, और क्या क्या पार्टिसिपेशन और कौन सी ब्रांच वहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का वहाँ पे आपको सर्वे कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको हर एक कॉलेज का किसी न किसी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको वो भी पैरेलल लिख लेने हैं। फ्रेंड, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा सीरियसली आपको करना पड़ेगा अगर आपको कम बजट में अच्छे कॉलेज चाहिए तो। ओके, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको बताया, आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। आपको कॉलेज का लिस्ट बनाना है जो आप चाहते थे और जो आपको आपके रैंक से मिल सकता है। ठीक है, सेकंड आपको ये देखना है कि आप वो कॉलेज आपके रीजन में कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जनरल बैकग्राउंड से है तो आप किसी को भी पूछेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो उसमें आपको एमबीए 100% मिलेगा ही मिलेगा। कॉलेज आपको विजिट करना है, विजिट करके आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करना है, करिकुलम एक्टिविटीज चेक करनी है ना। और वहाँ पे अगर आप जितना डिटेल्स अगर आप बच्चों से मिलके ले पाएंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। इसके बाद फ्रेंड आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सभी कॉलेजेस का कुछ पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट होता है। आप कोशिश कीजिए वो लिखने की, टेक इट एज ग्रांट मत लीजिए। कोई भी अगर पॉइंट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में अगर है तो आपको लिखिए ज़रूर। ओके, उसके बाद में जियोग्राफिकल लोकेशन भी फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है कि आप जहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आप विदर्भा में है, विदर्भा छोड़ के अगर आप मुंबई पूना जाना चाहते हैं, तो एज पर योर बजट आपको वो चीज़ें देख लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार काउंसलिंग में हम लोग ये देखते हैं बच्चे मनमानी कॉलेज डालते हैं, जब वहाँ पे जाके फीस जब उनको पता चलता है और जब उनको ये पता चलता है कि हॉस्टल का फीस 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर है, तो वहाँ पे वो कॉलेज वो एडमिशन नहीं ले पाते। उस चक्कर में फ्रेंड उनका एक राउंड से वो पीछे आ जाते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है काउंसलिंग का, आपको बहुत सीरियसली आपको उसको लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक्स के ऊपर में आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से कंप्लीट करिकुलम वहाँ पे कराया जाता है। फ्रेंड, ये तो हो गया आपके रीजन की बात। ओके, आपके पास में आपका स्कोर आया, आपका एक एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर के हिसाब से मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आपने वो पॉइंट के हिसाब से अपना लिस्ट बना लिया। उसके बावजूद आपको लगता है कि यार नहीं, जो कॉलेज मेरा ड्रीम कॉलेज था वो मुझे नहीं मिल रहा है, और जो कॉलेज मुझे एज पर माई रैंक मिल रहे हैं वो उतने हैपनिंग नहीं है, और अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो, ओके, तो फ्रेंड आपने कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर में आपने जाना चाहिए, लाइक दत्ता मेघे, भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, MIT WPU, संदीप यूनिवर्सिटी। ये कुछ एक मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कॉलेजेस में आप जो है ये डीम टू बी कॉलेजेस होते हैं, तो ये कॉलेज भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इन सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एक अलग से एक्सपोजर आपको मिलता है। सिम्बोसिस हो गया, तो ये सारे जो कॉलेजेस है, जो डीम्ड कॉलेज है, जहाँ पे आपको एक अलग से एक्सपोजर मिलता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको महाराष्ट्र की बात में आपको बता दिया। अगर आप सेम कोई आपके नियर बाय स्टेट में अगर आप जाते हैं, तो नियर बाय स्टेट में पर्टिकुलर आपको प्रिफर करना है, आपको देखना है कोई मेट्रो सिटीज के आपको कॉलेजेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप भोपाल अगर आप जाएंगे, तो भोपाल में भी मेट्रो सिटीज लाइक इंदौर हो गया, ओके, अगर आप MP में जाते तो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, सॉरी। तो ऐसे वहाँ पे नामी ग्रामी कुछ यूनिवर्सिटीज है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। फ्रेंकली स्पीकिंग वहाँ पे भी बहुत अच्छे पैकेजेस आजकल बच्चों को मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद में अगर आप पुणे के अलावा आप दिल्ली जाते हो, हैदराबाद जाते हो, है ना, कर्नाटका अगर आप जाते हो, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, बहुत अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको बजट का भी आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा ये सारे कॉलेजेस में। ओके, तो अगर हम लोग सिम्बोसिस की बात करें तो 12 लाख रुपए
पर ईयर का फीस होता है। ओके, और हम लोग कोई दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 4 लाख, कई 4.5 लाख पर ईयर से ऐसा शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, और अगर आपको ये सारी चीज़ों में कुछ कंफ्यूजन है, इतना आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, ओके, और आपको रेडी टू ईट मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा काउंसलिंग पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपका एक प्रोफाइल बनाते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्या पैकेज उसमें आपको मिलने वाला है, आपका एक्सपेंस कितना आने वाला है, ये बना के कंप्लीट प्रोसेस हम लोग हमारे एंड से आपको करके देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ गाइड नहीं करते, हम लोग हमारे तरफ से आपको कंप्लीट प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंटिल कॉलेज एडमिशन तक हम लोग कंप्लीट प्रोसेस आपका करवा के देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग ये गारंटी देते हैं कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको बहुत अच्छा कॉलेज हम लोग मिला के दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हम लोग कराते हैं, और ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो प्लीज़ अंधेरे में निशाना मत लगाइए। ओके फ्रेंड्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, अभी आपने देखा होगा बहुत वायरल चल रहा है डॉली की टपरी। ओके, तो भाई वो सिर्फ चाय पिला पिला के बिल गेट्स उससे मिलने आ गया, ठीक है, और वो कितना टर्नओवर कर रहा है मुझे बताने का जरूरत नहीं, ये सब कुछ चीज़ें आप देख ही रहे हो। तो अभी आप इस मुकाम पे अगर आप खड़े हो जहाँ पे आपको आपका फाइनल करियर एज अ MBA आप चूज करने वाले हो, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सीरियसनेस आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो ही जाके आप एक अच्छा कॉलेज ले पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, और एक अच्छा पैकेज आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये वीडियो को आप 2 बार 3 बार आप देखिए, आप समझ लीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा खुद के ऊपर मेहनत कीजिए, और आपको ये बहुत हेक्टिक लगता है, आप इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप हमसे पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, 30 ही सीट्स है जो कि बहुत फास्टली फिल होते आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ से करीब 25 से 30 दिन के बाद आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है। काफ़ी लंबा समय आपको मिलता है आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए, और ये जो होमवर्क जो मैंने आपको दिया, या ये जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया, इसको फिलअप करने के लिए, इसको बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। कुछ सजेशन आप हमको देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।